स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10 का मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अभी तक आपको साइंस और सोशल साइंस के वीडियो ही देखने को मिल रहे थे। अब जो है आपको क्या होगा, डेली बेसिस पर या एक दिन के इंटरवल में आपको मैथ्स के वीडियोस भी जो है आपको डेली जो है कंटिन्यूअसली जो है मिलते रहेंगे। ठीक है, ताकि आप अपनी पढ़ाई अच्छे से क्या कर सको, कंटिन्यू जो है कर सको। सो देखते हैं, हमारा फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, जिसका नाम है पॉलिनोमियल। ठीक है, तो पहले तो हम लोग इसका मीनिंग समझते हैं कि पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसका क्लासिफिकेशन क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, पॉलिनोमियल्स को ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और डिवाइड कैसे करते हैं। ठीक है, तो वैसे तो आप पॉलिनोमियल्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन छोटे क्लासेस में सीख चुके हैं। ठीक है, क्लास 8 में, 9th में हम लोगों को क्लास 10 में बेसिकली सीखना है पॉलिनोमियल्स को डिवाइड कैसे करते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है। देखो, ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, पॉली प्लस नोमियल। ठीक है, अब देखो पॉली का मतलब क्या होता है, पॉली का मतलब होता है मेनी, बहुत सारे। ठीक है, पॉली का मतलब क्या होता है, मेनी, और नोमियल का मतलब क्या होता है, टर्म्स। तो जब हमारे पास बहुत सारे टर्म्स होते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं। ये इसका मीनिंग हो गया। ठीक है, तो पॉलिनोमियल का मीनिंग क्या है, जब किसी एक्सप्रेशन में जब बहुत सारे टर्म्स कंटेन होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, पॉलिनोमियल। ये इसका मीनिंग हो गया। ठीक है, अगर उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, अगर हमें इसका डेफिनेशन जानना है। ठीक है, मीनिंग तो ये हो गया। अगर हमें क्या करना है, पॉलिनोमियल का डेफिनेशन लिखना है, तो इसका डेफिनेशन आप क्या लिख सकते हो, देखो, द एक्सप्रेशन in which the power of each variable is whole number or called polynomial। तो मीनिंग तो हो गया, बहुत सारे टर्म्स हो गए। पॉलिनोमियल का डेफिनेशन क्या होता है, एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें जो भी वेरिएबल्स होंगे, वेरिएबल्स का मतलब आप पता होगा आपको, वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है। वेरिएबल का मतलब होता है जिसकी वैल्यू जो है क्या हो सकती है, सिंपली अगर मैं बोलूं तो चेंज हो सकती है, और कांस्टेंट का मतलब ये होता है जहां पर उसकी वैल्यू जो है फिक्स हो जाएगी। ठीक है, तो एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें जो भी वेरिएबल्स होंगे उसकी जो पावर है वो हमेशा कैसी होगी, होल नंबर होगी। तो ऐसे एक्सप्रेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल बोलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखते हैं, जैसे x की पावर में 2 प्लस 6। अब देखो ये जो 6 है ये कांस्टेंट है, ये वाला आपका वेरिएबल है, तो इसकी पावर कितनी है, 2 है। इसका मतलब ये होल नंबर है, मतलब इसको हम लोग एक पॉलिनोमियल जो है बोल सकते हैं। उसी तरीके से x की पावर में 3 प्लस √5x प्लस 10, क्या इसको हम लोग पॉलिनोमियल बोल सकते हैं क्या? आंसर है यस, क्योंकि जो रूट लगा है वो 5 पे लगा है, x पे नहीं लगा है। तो इसीलिए यहाँ पर x की पावर होल नंबर है, यहाँ भी x की पावर होल नंबर है, इसीलिए ये वाला भी आपका क्या है, एक पॉलिनोमियल है। लेकिन मान लो अगर आपको ऐसा कुछ मिलता है √x + 6, अगर ये पूछेगा कि क्या ये पॉलिनोमियल है, तो आंसर ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। रीजन क्या है, अगर आप रूट को लिखेंगे तो रूट का मतलब पावर में कितना होता है, 1/2 होता है, और ये जो 1/2 है ये तो आपका होल नंबर नहीं है, ये तो आपका फ्रैक्शनल या रैशनल नंबर है। ठीक है, तो इसीलिए ये वाला आपका पॉलिनोमियल जो है नहीं होगा। उसी तरीके से मान लो अगर आपको पूछता है x + 1/y, बताओ क्या एक पॉलिनोमियल है क्या, तो आंसर ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जब आप y को ऊपर लेके जाएंगे तो y का पावर क्या बनेगा, -1, और -1 होल नंबर की कैटेगरी में जो है नहीं आता है, इसीलिए ये आपका पॉलिनोमियल जो है नहीं होगा। तो आशा करता हूं कि आपको पॉलिनोमियल क्या है ये समझ में आ गया होगा। कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें उसका जो पावर है वो क्या होना चाहिए, वेरिएबल का पावर होल नंबर होना चाहिए, उस एक्सप्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन अगर देखते हैं, तो पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन जो है अलग अलग तरीकों से जो है आप कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्लासिफिकेशन हम लोग करेंगे, देखो, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, और दूसरा हम लोग करेंगे ऑन द
बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री का मतलब होता है पावर, ठीक है। वैसे ये आपके काम को उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एकदम बेसिक से शुरुआत कर रहा हूं, ताकि जिनको मैथ में प्रॉब्लम हो, जिनको डर रहता है, वो फियर क्या हो सके, थोड़ा सा हट सके। तो अगर हम लोग पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, तो अगर हमारे पास कोई एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको जो है हम लोग मोनोमियल जो है बोलते हैं, ठीक है। तो मोनोमियल का मतलब क्या होगा, एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे वो कितने होंगे, एक होंगे। जैसे आप इसका एग्जांपल लिख सकते हैं 100। यहां तो वेरिएबल नहीं दिख रहा है, लेकिन यहां वेरिएबल छुपा हुआ है जिसकी x की पावर क्या है, 0। ये हो गया आपका y हो गया, z हो गया, t हो गया, 10 हो गया। जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म्स होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोमियल बोलते हैं। उसके बाद उसी तरीके से अगर हमारे पास जो है क्या है, अगर किसी एक्सप्रेशन में दो टर्म्स हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनोमियल बोलते हैं, ठीक है। जैसे 10x प्लस 2, यहां पर देखो ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया, कितना हो गया आपका बाइनोमियल। आप इसको मत बोलना कि सर 5 प्लस 6 लिख देता हूं, ये भी तो दो टर्म्स हो गए ना, तो इसको क्या हम लोग बाइनोमियल बोलेंगे? आंसर है नहीं भाई साहब, ये दोनों जुड़ सकते हैं, जुड़ के कितने हो जाएंगे, 11। तो 11 तो एक सिंगल टर्म हुआ ना, तो मोनोमियल में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बाइनोमियल नहीं है। बाइनोमियल मतलब दो अलग अलग टाइप के आपके पास जो है क्या होने चाहिए, टर्म्स होने चाहिए। उसी तरीके से अगला है हमारे पास ट्राइनोमियल। नाम से ही समझ में आ रहा है कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे वो कितने होंगे, हमारे 3 होंगे। जैसे 2 की पावर में 50 प्लस 10x प्लस y, क्या मैं इसको ट्राइनोमियल बोल सकता हूं? आंसर है यस। अब यहां पर देखो 2 की पावर 50 है, इसको देख के डरना नहीं है हमें। हम लोग क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पर कर रहे हैं, टर्म्स के बेसिस पर। इसकी पावर 1000 भी क्यों ना हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक टर्म हुआ, ये एक टर्म हुआ, ये एक टर्म हुआ, ये आपका क्या कहलाएगा, ट्राइनोमियल कहलाएगा। उसी तरीके से आगे भी होता है, क्वाड्रानोमियल वगैरह सब होते हैं। तो बेसिकली आपको ये 3 चीजें जो है क्या करनी है, याद रखनी है। उसके बाद इसमें और भी एग्जांपल्स आ सकते हैं ना, माइनस वाले नंबर भी आ सकते हैं, प्लस वाले नंबर भी जो है आ सकते हैं। अगर ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री करें, तो अगर किसी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है या जो वेरिएबल है उसका अगर पावर जो है कितना है, 1 है। मतलब जैसे अगर मान लो मैं एक वेरिएबल लिख रहा हूं x प्लस 2, ठीक है। अभी हम लोग किसके बेसिस पर बात कर रहे हैं, डिग्री के बेसिस पर। तो x प्लस 2 में वेरिएबल कौन है, x है, कांस्टेंट कौन है, 2 है। तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है। तो जब कोई ऐसा पॉलिनोमियल हमें मिलता है जहां पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, क्योंकि अभी हम लोग देखेंगे किसको, डिग्री मतलब पावर, पावर मतलब एक्सपोनेंट। यहां पर पावर कुछ भी हो, डजंट मैटर। यहां पर आपको पावर अगर 50 लिखना है 50 लिख लो, 100 लिखना है 100 लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहां पर क्लासिफिकेशन टर्म्स के बेसिस पर हो रहा था, यहां पर डिग्री के बेसिस पर है। तो अगर किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। उसी तरीके से अगर कोई हमें एक पॉलिनोमियल दिया है जिसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है अगर वो 2 है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे इसका एग्जांपल है, आप देख लो x की पावर में 2 प्लस 4x प्लस 10। अब इसमें x की पावर कितनी है, 1, तो मैंने बोला हाईएस्ट पावर। तो इस एक्सप्रेशन में वेरिएबल कौन है, x है, और x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे एक और एग्जांपल में लिख सकते हैं हम लोग y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 10। ये भी देखो वेरिएबल इसमें कौन है, y है, और उसका हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है। तो जब हाईएस्ट पावर अगर हमारा 2 है किसी भी पॉलिनोमियल का, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसी तरीके से अगर किसी वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है अगर वो 3 है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। जैसे x की पावर में 3 प्लस 4, यहां पर टर्म से मतलब नहीं है, यहां पर पावर से मतलब है। अगर मैं अकेला लिख देता हूं y की पावर में 3, तब भी मैं इसको किसके कैटेगरी में रखूंगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल के कैटेगरी में जो है रखूंगा, क्योंकि यहां पर क्लासिफिकेशन पावर के बेसिस पर हो रहा है। तो यहां पर कितने टर्म्स है उससे मतलब नहीं है।
जब क्लासिफिकेशन टर्म्स के बेसिस पर होता है तो पावर कितना है उससे मैटर जो है नहीं करता है। तो ये है आपका पॉलिनोमियल का बेसिक इंफॉर्मेशन जो कि आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट भी जो है ले सकते हो। इसलिए मैं वीडियो में बीच बीच में थोड़ा सा हट जाता हूं, आपको नोट्स बनाने में अगर आपको स्क्रीनशॉट की जरूरत होगा तो आप यहां से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आई होप आपने स्क्रीनशॉट लेना होगा, ले लिए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग ऑपरेशन ऑन पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में हमारे मैथमेटिक्स के जो 4 बेसिक ऑपरेशन हैं, प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड, वो कैसे होते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग समझते हैं। फिर अगर हमको बेसिक चीज क्लियर होगा ना, तभी हम लोग डिवीजन तक जो है बहुत अच्छे से पहुंच सकते हैं और हम लोग आगे चल के मैथ्स को बहुत आसान जो है अपने लिए बना सकते हैं। ठीक है, तो मैथ्स डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है। अगर आपको बेसिक चीजें मालूम है, आपको प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड, अगर ये फंडामेंटल चीजें अगर आपको मालूम है तो मैं आपको श्योरिटी देता हूं कि आप 10th के बोर्ड एग्जाम में आप 100 में से 100 मार्क्स जो है बड़े आराम से जो है ला सकते हैं। ठीक है, इवन मेरे एग्जाम में जो है मैं जब क्लास 10 में था 2011 में, मेरे मैथ्स में 99 मार्क्स थे, 1 मार्क्स कम हो गया था। ठीक है, तो आराम से आप ला सकते हैं। मैथ्स में जो है ऐसा कोई बहुत बड़ा चीज नहीं होता है, बस डर जो होता है वो काफी ज्यादा होता है, बस यही दिक्कत है। चलिए अब देखते हैं हम लोग पॉलिनोमियल का एडिशन कैसे होता है। ठीक है, पहले हम लोग देखेंगे एडिशन कैसे करते हैं पॉलिनोमियल्स का। ठीक, तो सपोज कुछ एग्जांपल्स हम लोग लेंगे और एग्जांपल्स को ले लेकर हम लोग क्या करेंगे, पॉलिनोमियल्स को जो है ऐड करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल है x + 10। ठीक है, एंड हमारे पास दूसरा है 7x + 6। इन दोनों को हमें क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, एकदम बेसिक से चल रहे हैं। बहुत लोग बोलेंगे सर क्यों टाइम पास कर रही है, तो हमें मालूम है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो क्या करते हैं, बेसिक चीजें नहीं मालूम होती है, इसलिए आगे चलकर उनको प्रॉब्लम होती है। तो थोड़ा सा उनके लिए एक बार साथ में लेकर चलते हैं। ठीक है, अब देखो अगर हमें इन दोनों को ऐड करना है तो पहले तो मैं इन दोनों को लिख लेता हूं, x + 10 प्लस यहां पर क्या है हमारे पास 7x + 6। अब आपको हमेशा एक चीज का ध्यान रखना है, जब भी आप एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, डिवीजन करेंगे, तो एक जैसी चीजों के साथ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन होगा, अलग अलग चीजों के साथ नहीं होगा। तो जैसे यहां पर आप देखो, यहां पर है x, यहां है 10 और यहां है 7x, यहां है 6। तो ये जो x है और ये जो 7x है, ये दोनों एक ही परिवार के हैं। ठीक है, ये दोनों सेम है, तो इन दोनों को आप चाहो तो ऐड सब्ट्रैक्ट जो है कर सकते हो। तो हम फिलहाल तो हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है, +x है और यहाँ 7x है। तो इसका मतलब सिंपल से ये हुआ कि हमारे पास जो है 1 रुपए था, हमें 7 रुपए कहीं से मिल गया, प्लस मतलब हमें मिल गया, तो हमारे पास अब कितना हो जाएगा 8 रुपए, और x दिया है तो यहाँ पर x लिख देंगे। ठीक है, इससे क्या होता है, प्लस माइनस लगेगा कि माइनस लगेगा कि प्लस लगेगा, ये प्रॉब्लम जो है नहीं आता है। इसके बाद देखो ये 10 और ये 6 दोनों एक ही परिवार के हैं, तो दोनों के सामने प्लस दोनों ऐड होकर कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। तो इन दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा आपका 8x + 16 जो है इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है सपोज x² + 10x - 4 प्लस 4x की पावर में 2 प्लस 7x + 10, ये दोनों को आपको क्या करना है, ऐड करना है। तो मैंने आपको अभी बताया कि एक जैसे दिखने वाले चीजों को, एक परिवार के लोगों को आपको ढूंढना है। ठीक है, तो यहां पर देखो x की पावर में 2, क्या x की पावर में 2 वाला इस परिवार में कोई दूसरा है क्या जहां पर एडिशन हमें करना है? यस, कौन है, 4x की पावर में 2। तो यहां पर भी प्लस है, यहां पर भी प्लस है, मतलब 1 रुपए था, 4 रुपए और मिल गए, कितना हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5x की पावर में 2। ये दोनों एक ही परिवार के थे, इसलिए दोनों के बीच में रिश्ता हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखो अगला है हमारे पास 10x, यहां है देखो। अब x वाला कोई और टर्म्स है क्या, इस ब्रैकेट को मैं हटा देता हूं, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। और कोई x वाला है क्या, तो आंसर यस सर 7x है, तो ये भी प्लस में है, तो 10 रुपए हमारे पास था, 7 रुपए और मिल गए, प्लस मतलब मिल गए, कितना हो गया हमारे पास 17 रुपए, यहां पर आ जाएगा प्लस 17x। ठीक, अब देखो ये परिवार वाला देखो, ये जो आपका -4 और -10, ये दोनों एक ही परिवार से हैं, है कि नहीं? तो माइनस मतलब हमें किसी को 4 रुपए देना था, +10 मतलब हमें कहीं से 10 रुपए मिल गया। तो अगर मुझे कहीं से 10 रुपए मिल गया तो मैं जिससे 4 रुपए को देना था मैं उसको वापस कर दिया,
तो 4 रुपए देने के बाद मेरे पास कितना बचेगा, 6 रुपए मेरे पास बचेगा, इसलिए यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, +6। इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो 5x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 6 हो जाएगा। ठीक है, एक और छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद जो है सीधा हम लोग सब्ट्रैक्शन पर जो है आ जाएंगे। ठीक है, 3x की पावर में 2 प्लस 7x प्लस 10, इसको आपको ऐड करना है किसके साथ, 3x की पावर में 2 माइनस 7x प्लस 6 के साथ। ठीक है, चलो ब्रैकेट को ओपन जब करेंगे तो यहां पर देखो ये और ये दोनों एक ही परिवार से हैं, ये ऐड होकर कितने हो जाएंगे, 6x स्क्वायर प्लस 7x और माइनस 7x दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। ठीक है, 7 रुपए था, 7 रुपए खर्च हो गए, कितना बचा, 0x, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। 10 और 6 ऐड होकर कितने हो जाएंगे, 16। तो इस तरीके से एक जैसे दिखने वाले चीजों को आप आपस में क्या करेंगे, प्लस करेंगे। उसी तरीके से जब माइनस करने की बारी आएगी ना, तो सेम आप वहां पर वैसा ही उनका माइनस भी करेंगे। जैसे इसी क्वेश्चन को अगर हमें मान लो सब्ट्रैक्ट करना होता, ठीक है, सब्ट्रैक्शन अगर हमें करना होगा तो कैसे करेंगे, देखो इसी क्वेश्चन को मैं लेकर आपको समझाता हूं कि सब्ट्रैक्शन कैसे होगा। तो हमारे पास है देखो x प्लस 10, इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है, देखो किसको, 7x प्लस 6 को। देख के डरना नहीं है। अब एक चीज ध्यान रखना, जब भी ब्रैकेट दिया होगा, अब ब्रैकेट के बाहर में अगर माइनस साइन है तो आप अंदर के सारे साइनों को चेंज कर देंगे। मतलब ब्रैकेट के बाहर में अगर माइनस दिखा तो ब्रैकेट के अंदर में अगर कोई पॉजिटिव साइन वाला टर्म है वो नेगेटिव में बदल जाएगा, और नेगेटिव वाला किस में बदल जाएगा, आपका पॉजिटिव में बदल जाएगा। तो जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो देखो ये जो हमारा जो 7x है, ये 7x के सामने कोई सा चिन्ह नहीं है, मतलब कोई सा सिंबल नहीं, इसका मतलब यहाँ पर कौन छुपा हुआ है, प्लस। तो ये प्लस आपका किस में बदल जाएगा, बाहर में माइनस होने के कारण माइनस में। ये भी देखो ये प्लस है, ये भी प्लस किस में बदल जाएगा, आपका माइनस में। तो ब्रैकेट के बाहर जब भी माइनस रहेगा, जब वो माइनस अंदर जाता है ना, तो ब्रैकेट के सारे चिन्हों को क्या करता है, सारे साइनों को जो है वो बदल देता है। अब देखो इसको जब आपको ऐड करना होगा तो यहाँ पर कोई नंबर नहीं दिख रहा, मतलब 1 है, मतलब 1 रुपए हमारे पास था, हमें किसी को 7 रुपए देना था, क्योंकि ये दोनों एक ही परिवार के हैं, तो हमने 1 रुपए उसको दे दिया। अब कितना देना बचेगा, 6 रुपए हमको उसको देना बचेगा, तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, -6x लगा देंगे। हमारे पास दूसरा देखो, अब यहाँ पर देखो एक परिवार का रिश्ता खत्म हो गया, अब एक जैसे दिखने वाले दूसरे परिवार को देखते हैं। +10 मतलब हमारे पास 10 रुपए था, -6 मतलब हमने 6 रुपए कहीं पे खर्च कर दिए। अब हमारे पास कितना बचा, 4 रुपए हमारे पास बचा है, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस साइन जो है आ जाएगा। ठीक है, ये है आपका सब्ट्रैक्शन। इसी तरीके से अगर हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करना चाहें, ये वाले क्वेश्चन को देखो क्या है, x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 4, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बीच में लगा देंगे माइनस, ये हो जाएगा हमारा 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, रूल के हिसाब से आपको पहले ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो पहले वाले ब्रैकेट में तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, क्योंकि बाहर में प्लस है। अब देखो यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर में क्या है, माइनस। तो अभी मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी ब्रैकेट के बाहर में अगर माइनस है तो अंदर के सारे जो साइन होंगे वो क्या हो जाएंगे, आपके बदल जाएंगे। तो ये जो +4x है ना, ये आपका क्या हो जाएगा, -4x। ये जो +7x है ना, ये आपका हो जाएगा -7x। ये जो +10 है ना, ये हो जाएगा आपका -10। अब फिर से वही एक जैसे दिखने वाले एक परिवार के लोगों को पकड़ो, आपस में रिश्ता बनाओ। ठीक, तो अब यहाँ पर देखो x की पावर में 2, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1, और यहाँ पर -4। 1 रुपए था, 4 रुपए किसी को देने थे, 1 रुपए दे दी, कितना बचेगा, 3 रुपए देना बचेगा, इसीलिए यहाँ पर आएगा -3x स्क्वायर। अब x स्क्वायर वाले परिवार का काम तमाम हो गया। ठीक, अब x वाले में आते हैं, यहाँ पर देखो 10x मतलब 10 हमारे पास था, 7x मतलब 7 खर्च कर दी, कितना बचेगा हमारे पास, इसलिए +3x आएगा। ठीक है, -4 मतलब किसी को हमें 4 रुपए देना था, -10 मतलब 10 रुपए और उधारी ले ली। अब टोटल उधारी कितना हो गया, 4 रुपए पहले का, 10 रुपए अभी का, 14 रुपए उधारी है, हमें देना है, इसीलिए इसके सामने क्या लग जाएगा, -14 जो है लग जाएगा। ये इसका सब्ट्रैक्शन का क्या है, आपका आंसर है। चलिए एक लास्ट वाले इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर मैं बस क्या करता हूँ, चेंज कर देता हूँ, प्लस के जगह क्या लगा देता हूँ, मैं माइनस लगा देता हूँ। ठीक, तो अगर प्लस के जगह माइनस लगा है, इट मींस आपको ब्रैकेट के अंदर के साइनों को क्या करना पड़ेगा, आपको बदलना पड़ेगा। तो जब ये माइनस अंदर जाएगा तो देखो यहाँ पर कौन सा साइन है,
प्लस 3x, ये क्या हो जाएगा प्लस 3x स्क्वायर था, ये माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा। माइनस 7 किसमें बदल जाएगा प्लस 7x में, प्लस 6 किसमें बदल जाएगा माइनस 6 में। अब देखो फिर से एक जैसे परिवार वालों को ढूंढो, तो 3 रुपए हमारे पास था और 3 रुपए हमारे खर्च हो गए, कितना बचा 3 रुपए जेब में था, 3 ही रुपए खर्च हो गए, 0 बचा। तो इसे हम लोग क्या करते हैं, एक जैसी चीजें होती है ना उसको काट देते हैं, काटने का मतलब होता है वो खत्म हो गए, ठीक है। आप बिना काटे भी इसको लिख सकते हो। अब देखो x वाले पे आते हैं, 7x हमारे पास पहले था, 7x बाद में और मिल गया, मतलब 7 रुपए था, 7 रुपए और मिल गए, कितना होगा 14 रुपए हमारे पास है, इसलिए यहां पर प्लस साइन आएगा, ठीक। अब अगला एक जैसे परिवार वाले कौन है, प्लस 10 और माइनस 6। प्लस 10 मतलब हमारे पास 10 रुपए है, माइनस 6 मतलब 6 रुपए हमने खर्च कर दिया, कितना बचेगा 4 रुपए हमारे जेब में बचेगा, इसलिए यहां पर प्लस 4 आएगा। इसका आंसर हो जाएगा 14x प्लस 4। इस तरीके से आपको क्या करना है, पॉलिनोमियल्स को जो है सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। चलिए इसको हटाते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं पॉलिनोमियल्स का मल्टीप्लिकेशन। देन हम लोग उसके बाद आएंगे हमारे मेन टॉपिक में, जो कि क्लास 10th में हमें यूज करना है, वो है आपका डिवीजन। तो ये इसलिए सबको बता रहा हूं मैं ताकि आपको अच्छे से बेसिक चीजें मालूम रहे। 3 क्वेश्चन में आपको बता दे रहा हूं ताकि आप प्लस कर सको, माइनस कर सको। ये सारी चीजें अगर क्लियर होंगी तो आप बड़े आराम से सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं पॉलिनोमियल्स का। अब हम लोग देखेंगे क्या, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है ये भी यूज होगा, ठीक है। सो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सपोज हमारे पास है x प्लस 4, इसको हमें इंटू करना है किसके साथ, x प्लस 3 के साथ, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूं जिनका मैथ्स बहुत अच्छा स्ट्रांग है ऑलरेडी पहले से, वो चाहे तो आप इस वीडियो को स्किप भी कर सकते हो या फास्ट फॉरवर्ड में भी आप इसको देख सकते हो, क्योंकि ये ऐसा है जो कि बहुत लोगों को मालूम होगा, बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा। करके जो है मैं क्या कर रहा हूं, इसको जो है आपके साथ जो है एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आपका बेस अच्छे से बन सके। अब देखो इन ब्रैकेट है, यहां पर कुछ नहीं, मतलब इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन दोनों के बीच में हो रहा है, याद रखना। अब मल्टीप्लिकेशन करते समय क्या होता है, ये वाले ब्रैकेट में जो पहला टर्म्स है x, इस x का इंटू आप इस पूरे के साथ करेंगे दूसरे वाले ब्रैकेट के साथ, मतलब x प्लस 3 के साथ। फिर बीच में देखो यहां पर कौन सा साइन है प्लस, और यहां कौन सा है 4, तो 4 का इंटू आप किसके साथ करेंगे, x प्लस 3 के साथ। मतलब पहले टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन दूसरे वाले पूरे ब्रैकेट के साथ, फिर जो भी साइन दिया उस साइन के साथ दूसरे टर्म्स का भी मल्टीप्लिकेशन दूसरे ब्रैकेट के साथ, ठीक है। फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, ये जो बाहर का जो x है ना, इसको फिर से ब्रैकेट के अंदर की चीजों के साथ आप इंटू करेंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखो x इंटू x प्लस x इंटू 3। देखो मैंने x का इंटू एक बार x के साथ कर दिया, फिर बीच में प्लस था तो प्लस लगा दिया, x का इंटू में किसके साथ कर दिया, 3 के साथ। उसी तरीके से देखो 4 का इंटू किसके साथ होगा, x के साथ, और 4 का इंटू किसके साथ हो जाएगा, 3 के साथ, ठीक है। तो पहले आप बड़े वाले टर्म्स को बड़े ब्रैकेट के साथ, दूसरे वाले टर्म्स को दूसरे ब्रैकेट के साथ, फिर आप छोटे छोटे ब्रैकेट्स को इस तरीके से ओपन करेंगे। अब याद करिए छोटे क्लासेस में आपने कुछ रूल्स पढ़े होंगे, जैसे अगर हमारे पास दो नंबर है, a की पावर में m और a की पावर में n। अब देखो ये जो a है ना, इसको बेस बोलते हैं, और ये जो ऊपर में लिखा है इसको पावर बोलते हैं। तो अगर हमारे पास दो नंबर है जो कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और दोनों का बेस अगर सेम है, तो दोनों का बेस अगर सेम है तो पावर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। मतलब ये हो जाएगा a की पावर में m प्लस n। तो वही चीज यहां भी हो रहा है, देखो x की पावर में 1 और x की पावर में 1, ये दोनों आपस में इंटू हो रहे हैं ना, तो इंटू हो रहे हैं, इसका मतलब दोनों का पावर प्लस हो जाएगा, और 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, x की पावर में 2 हो जाएगा, वो रूल के हिसाब से, ठीक है। अब यहां पर देखो क्या ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं क्या, ये तो अलग अलग परिवार के हैं, तो अलग अलग परिवार के हैं, मतलब इसको आपको चुपचाप से वैसे लिख देना है 3 और x। उसी तरीके से 4 और x अलग अलग परिवार के हैं, इसको 4 और x करके वैसे ही लिख देना है। अब 4 और 3 को आपस में इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब फिर से वही काम करना है, एक जैसे दिखने वाली चीजों को ढूंढो। तो x की पावर में 2 वाला कोई और टर्म्स दिख रहा है क्या, यहाँ पर नहीं दिख रहा है,
तो ये अकेला ऐसे ही रहेगा, सिंगल न्यूमेरिकल। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर ये 3x है और ये 4x है, ये दोनों तो एक परिवार के है ना, तो दोनों एक परिवार के हैं, दोनों के सामने प्लस लगा हुआ, मतलब दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। 3x मतलब 3 रुपए हमारे पास था, प्लस 4 मतलब 4 रुपए कहीं से और मिल गया, कितना हो गया 7x हमारे पास है, इसलिए प्लस 7x और ये हो जाएगा आपका 12। तो ये है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। एक माइनस वाला हम लोग देख लेते हैं कैसे करते हैं मल्टीप्लिकेशन को। तो सपोज हमारे पास है x माइनस 4 और इसको इंटू करना है हमें x प्लस 6 के साथ। तो पहला रूल तो वही है कि पहले वाले ब्रैकेट में जो पहला टर्म्स है उसको दूसरे वाले ब्रैकेट के साथ आपको कर देना है। तो x का इंटू किसके साथ हो जाएगा, x प्लस 6 के साथ। फिर बीच में देखो यहां पर है माइनस 4 का इंटू हम किसके साथ करेंगे, x प्लस 6 के साथ कर देंगे। ठीक, फिर इसके बाद फिर ब्रैकेट को ओपन जब करेंगे तो इस x का इंटू किसके साथ हो जाएगा, x के साथ, फिर x का इंटू किसके साथ हो जाएगा, 6 के साथ। अब याद करो ब्रैकेट के बाहर में कौन है, माइनस। तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ठीक है, पिछले एपिसोड में, कि अगर ब्रैकेट के बाहर में अगर माइनस है तो ये माइनस जब भी अंदर जाता है सबके चिन्हों को बदल देता है, सबके साइन को चेंज कर देता है। तो यहाँ पर जो प्लस x है ना, ये हो जाएगा आपका माइनस, और 4 तो वैसे ही रहेगा, और 4 का इंटू किसके साथ हो जाएगा, x के साथ। यहाँ पर भी जो प्लस है ये भी बदल जाएगा किसमें, माइनस में। अब इस 4 का इंटू हम किसके साथ करेंगे, 6 के साथ करेंगे। ठीक है, अब फिर से देखो यहाँ पर x और x आपस में दोनों इंटू हो रहे हैं, दोनों का बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका x की पावर में 2। ये 6 और x दोनों अलग अलग परिवार के हैं, तो चुपचाप से 6x लिख देंगे इसको। 4 और x अलग अलग परिवार के हैं, 4x लिख देंगे, और 6 4 जा कितना हो जाएगा, 24। फिर आप एक जैसे दिखने वाली चीजों को ढूंढो, तो ये हो जाएगा आपका x²। ये देखो ये दोनों एक ही परिवार के हैं कि नहीं। तो प्लस 6 मतलब हमारे पास 6 रुपए था, माइनस 4 मतलब 4 रुपए हमने खर्च कर दिया, कितना बचा, 2 रुपए हमारे पास बचा, इसीलिए प्लस 2 और x दिया है तो x, और 24 तो अकेला ही है, इसलिए इसको माइनस 24 लिख के छोड़ देंगे। ठीक है, दूसरा एग्जांपल शायद आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, चलो तीसरा देखते हैं, जब दोनों जगह माइनस दिया, जैसे x माइनस 4 और x माइनस 5, दोनों ब्रैकेट में माइनस। देखो यहाँ के दोनों ब्रैकेट में प्लस था, यहाँ माइनस था, प्लस था, यहाँ पर देखो दोनों में माइनस है, तो क्या करेंगे, काम वही करना है आपको। पहले वाले ब्रैकेट के पहले वेरिएबल को क्या करना है, एक बार x माइनस 5 के साथ इंटू करना है, फिर माइनस 4 करके x माइनस 5 के साथ फिर से इंटू कर देना है। ठीक है, अब इसके बाद देखो क्या होगा, ये जो पहला वाला जो x है इसका इंटू किसके साथ करेंगे, इस x के साथ, फिर माइनस करके x का इंटू किसके साथ करेंगे, 5 के साथ। अब देखो यहाँ पर माइनस आ गया, मतलब साइन बदल जाएगा, प्लस x क्या हो जाएगा आपका, माइनस x हो जाएगा, और ये माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। तो बस जो काम यहाँ तक करते आ रहे थे यहाँ भी वही काम करेंगे, इंटू करते हैं बदल जाएगा। ये देखो यहाँ पर भी दोनों का बेस सेम है, x से पावर में 1 और 1 है, तो दो नंबर अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों के बेस अगर सेम है तो पावर क्या हो रहे थे, प्लस, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा आपका 2। यहाँ पर देखो यह हो जाएगा अलग अलग परिवार के हैं, तो माइनस 5x माइनस 4x, और 5 4 जा कितना हो जाएगा 20। अब ये तो परिवार में एक लौता है, तो वैसी का वैसे ही रहेगा। ये दोनों एक ही परिवार के मिलते जुलते हैं, तो माइनस 5 मतलब फिर से याद करो किसी को 5 रुपए देना था, माइनस 4 मतलब 4 रुपए और उधारी हो गया, अब कितना लौटाना पड़ेगा, 9 रुपए लौटाना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर माइनस 9x आएगा, और ये हो जाएगा आपका प्लस 20। तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा आपका, x² माइनस 9x प्लस 20। ठीक है, अब कुछ नंबर्स वाले देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। जैसे सपोज 2x प्लस 6 इनटू 3x माइनस, चलो कर देते हैं यहाँ पे 2 कर देते हैं। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमें करना है, तो काम हमारा वही रहेगा। पहले हम लोग इसका एक्सपेंशन करेंगे। एक्सपेंशन करने का मतलब ये है कि पहले वाले ब्रैकेट में देखो पहला टर्म कौन सा है, 2x, तो 2x का इंटू हम किसके साथ कर देंगे, 3x माइनस 2 के साथ। फिर आगे देखो यहाँ पर क्या है, प्लस 6 का इंटू किसके साथ होगा, 3x माइनस 2 के साथ। जैसे यहाँ पर हुआ था, देखो तीनों क्वेश्चन में वही किए थे ना, बस यहाँ पर क्या था, x था, यहाँ 2x और 3x आ गया, बस वही दिक्कत है। फिर इसके बाद एक्सपांड करेंगे, देखो क्या होगा,
2x का इंटू हम लोग किसके साथ कर देंगे, 3x के साथ करेंगे। फिर देखो यहाँ माइनस है, फिर 2x का इंटू किसके साथ करेंगे, 2 के साथ। अब यहाँ तो प्लस है तो किसी साइन को बदलने की जरूरत नहीं है, तो 6 का इंटू एक बार 3x के साथ होगा। फिर यहाँ पर देखो कौन सा साइन है, यहाँ पर माइनस साइन है ना, तो माइनस यहाँ पर हो जाएगा 6 इंटू 2। आई होप आपको ब्रैकेट का एक्सपेंशन कैसे किया हमने समझ में आया होगा। अब जब नंबर और वेरिएबल दोनों एक साथ होते हैं, जैसे यहाँ पर देखो या तो पूरा का पूरा वेरिएबल था या नंबर और वेरिएबल था, यहाँ पर नंबर वेरिएबल कंबाइंड फॉर्म में है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है उसको ध्यान से देखिए। यहां पर देखो नंबर कितना है 2, यहां पर नंबर कितना है 3। तो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि वेरिएबल्स का एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एक जैसे दिखने वाली चीजों के साथ ही होगा। तो यहां पर पहले देखो नंबर कितना है 2, यहां पर नंबर कितना है 3, तो 2 और 3 इंटू होकर कितना हो जाएंगे 6। अब बचा कौन, यहां x बचा, यहां x बचा, तो x और x इंटू होकर कितने हो जाएंगे, x की पावर में 2। फिर यहां पर लगा दो माइनस, यहां पर नंबर कितना है 2, यहां पर भी नंबर कितना है 2, तो 2 2 जार कितना हो जाएगा 4। यहां क्या बचा x, यहां कुछ नहीं बचा मतलब 1, तो आपको इस x को चुपचाप से वैसे का वैसे लिख देना है। फिर इसके बाद देखो यहां पर नंबर कितना है 6 और यहां कितना है 3, तो 6 3 जार कितना हो जाएगा ये 18, और क्या छूट गया x, तो x का x। फिर यहां पर देखो 6 2 जार क्या हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। अब वही काम करो भाई, एक जैसे दिखने वाली चीजों को ढूंढो, तो 6x² तो परिवार में अकेला था, ये दोनों एक जैसे हैं, तो -4 मतलब फिर से 4 रुपए किसी को देना था, प्लस 18 मतलब हमारे पास 18 रुपए कहीं से मिल गए, तो 18 रुपए मिलने के बाद 4 रुपए वापस कर देंगे, तो कितना बचेगा 14 रुपए बचेगा, मतलब 14 रुपीस हमारे जेब में बचेगा। इसलिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे +14x और यहाँ पर आ जाएगा -12। तो अगर नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करना है तो आप ऐसे जो है कर सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल करके हम लोग इस वीडियो का एंड करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो से हम लोग डिवीजन जो है करना सीखेंगे। 7x + 5 एंड 10x + 3, अगर ऐसा इंटू किया है तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, देखिए फिर से वही करेंगे, हम लोग पहले ब्रैकेट का एक्सपेंशन करेंगे। 7x का इंटू एक बार हम लोग करेंगे किसके साथ, 10x + 3 के साथ, फिर 5 का इंटू हम करेंगे 10x + 3 के साथ। ठीक है, मैं वापस से बोल रहा हूं, बहुत लोगों को लगेगा कि ये सर आप क्लास 7th 8th का पढ़ा रहे हैं करके, लेकिन ये उन बच्चों के लिए हेल्पफुल होगा जिनको मैथ से डर लगता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रॉपर फॉर्म में आ जाएंगे, क्लास 10 के क्वेश्चन एक्सरसाइज फर्स्ट को हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे ना। ठीक है, तो उसका ट्रेलर है, समझ लो। अब फिर से देखो 7x का इंटू किसके साथ होगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 10x के साथ होगा। फिर 7x का इंटू किसके साथ हो जाएगा, हमारा 3 के साथ हो जाएगा। ठीक, फिर 5 का इंटू किसके साथ होगा, 10x के साथ। फिर 5 का इंटू किसके साथ होगा, 3 के साथ। ठीक है, चलो अब नंबर के साथ इंटू करेंगे तो 7 × 10 कितना हो जाएगा 70, x × x कितना हो जाएगा x की पावर में 2। यहां पर है नंबर 7 और यहां पर है नंबर 3, तो 7 3 = 21, एक लौता x बच गया, इसको चिपका दो यहाँ पे। 5 यहां पर है, 10 यहां पर है, 10 5 = कितना हो जाएगा 50, और वेरिएबल को फिर से चिपका दो यहाँ पे। 5 3 = कितना हो जाएगा हमारा 15। अब एक जैसे दिखने वाली चीजों को फिर से देखो, ये एक लौता है, ये दोनों एक जैसे हैं। हमारे पास 21 रुपीस था, 50 रुपीस हमें और किसी रिश्तेदार से मिल गया, कितना हो जाएगा 71 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 71x और ये हो जाएगा हमारा 15। तो आपको इसी तरीके से पॉलिनोमियल्स का आपस में क्या करना है, इंटू जो है आपको करना होता है। ठीक है, चलिए एक जगह बचा हुआ है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, लास्ट वाला। ठीक है, 4x - 3 + 3x - 6, जल्दी से करते हैं। देखो 4x का इंटू एक बार किसके साथ होगा, 3x - 6 के साथ, फिर -3 का इंटू किसके साथ होगा, 3x - 6 के साथ हो जाएगा। ठीक, फिर से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 4x का इंटू किसके साथ, 3x के साथ। अब यहाँ माइनस है तो माइनस लग जाएगा ना, और 4x का इंटू किसके साथ, 6 के साथ। अब ब्रैकेट के बाहर में माइनस है तो अंदर के सारे साइन बदल जाएंगे, ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो 3 का इंटू 3x के साथ, माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, और 3 का इंटू किसके साथ, 6 के साथ। अब नंबर का इंटू नंबर के साथ करेंगे तो यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, 4 3 = 12, x और x इंटू होके x की पावर में 2। यहाँ नंबर 4 है, यहाँ 6 है, 6 4 = 24, और x अकेला बच गया, चिपका दो। 3 और 3 कितना हो जाएगा 9, x को चिपका दो, 6 3 = 18। अब ये तो x की पावर में 2 वाला अकेला है, ये दोनों एक जैसे हैं।
किसी को हमें -24 मतलब 24 रुपए देना था, -9 मतलब 9 रुपए और देना है, तो 24 मतलब कितना हो जाएगा 33 रुपए, 33 रुपीस हमको किसी को देना है, दैट्स वाई यहां पर आ जाएगा -33x + 18। ठीक है, तो इस तरीके से पॉलिनोमियल्स को आप क्या कर सकते हो, इनटू जो है कर सकते हो। आई होप आप इतना अच्छे से समझ गए होंगे और इतना क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी अच्छे से करेंगे। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो मैं गारंटी देता हूं आपको मैथ्स का पेपर जो है कोई भी आपको नहीं रोक सकता। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अच्छे से पढ़ते रहिएगा। बाय बाय।